12 सीरीज है, 12 सीरीज है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसमें दिखा उल्टा दिखा होगा, हाँ मिशन 30 इधर लिखा हुआ है। जैसे लेवल की बात करें तो मैंने इसमें एंट्री कैसे करी, तो जैसे ऑल्टरनेटिव हो, जैसे आज हुआ 17 को, फिर होगा 19 को, फिर 21 को। सो हेलो एवरीवन, आज था हमारा मिशन 30 का पहला टेस्ट PW का। जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो ये PW की तरफ से 12 टेस्ट सीरीज़ हैं, एक टेस्ट सीरीज़ है मिशन 30 के नाम से, जिसमें आपको टोटल 12 टेस्ट मिलेंगे फ्री। ऑफलाइन है फ्री, वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली जिसका ऑफलाइन, जिसको अच्छा लगता है वो ऑफलाइन। तो मेरे पास में ही है विद्यापीठ, तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट किया है और मैं आज आपको उसके रिव्यूज़ देने वाली हूँ कि मतलब कैसा टेस्ट आया था और क्या था और क्या क्या हमें करना पड़ा था। तो सबसे पहले मैंने इसमें एंट्री कैसे करी। तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और उसको हमें फिल करना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको PW के ऐप पे भी मिल जाएगा या आपको जैसे भी करना हो। तो मैंने पता है ये टेस्ट पहली बात तो ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे होंगे, जैसे आज हुआ है 17 को, फिर होगा 19 को, फिर 21 को, ऐसे ही नीट के एग्ज़ाम तक 21 तक पूरे 12 टेस्ट होंगे। मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आपको फ्री में 12 टेस्ट मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ में भी होते हैं इतने टेस्ट, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छा ही है ऑब्वियसली। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें अगर दिख रहा हो, उल्टा दिख रहा होगा, हाँ मिशन 30 इधर लिखा हुआ है, टेस्ट सीरीज कोड 1। तो मेरा कोड 1 है, सबका ही 1 था। वहाँ पे जितने बच्चे बैठे थे, और अगर वहाँ के सेंटर के इन्वायरमेंट की बात करें तो वो बहुत ही अच्छा था। मतलब अच्छा था इन्वायरमेंट, तो बहुत बड़ी बड़ी सीटें होती हैं और ऑब्वियसली अच्छा था। और टेस्ट के लेवल की अगर बात करें, टाइम की पहली बात, तो टाइम हमें टाइमिंग थी उसकी 2 to 5:15 तक टाइमिंग थी उसकी। तो वैसे सबका जल्दी हो गया था पेपर, क्योंकि सब क्या वही है 3 घंटे में करने की, तो जल्दी हो गया था सबका पेपर। इतना लेंथी भी नहीं मुझे लगा, तो मतलब हो गया था। और अब मैं आपको बताती हूँ, आई एम नॉट अ टॉपर, पहले ही बता दूँ, ठीक है। मैं एवरेज की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको वैसे ही बताने वाली हूँ। तो जहाँ तक बायो की बात करूँगी, मैं बायो करती हूँ, तो इसलिए मैं बायो की बात करूँगी। तो ओवरऑल बायोलॉजी, तो मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बता रही थी। तो बायोलॉजी का लेवल तो मैं कह रही थी कि लेंथी तो नहीं, मतलब नहीं लेंथी नहीं था और बहुत ईजी था जिसने पढ़ा हो। पहली बात तो ये मैं अपना नहीं बता रही हूँ मेरा कैसा गया है, मैं पेपर का लेवल बता रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरे मार्क्स मत ही पूछा। तो मैं ये बता रही हूँ, इतने बुरे भी नहीं आए लेकिन बताने लायक नहीं, इतने अच्छे नहीं है, पहले बता देती हूँ। और जैसे लेवल की बात करें तो बॉटनी जूलॉजी दोनों ही अच्छी थी और काफ़ी ईजी थी, एकदम डायरेक्ट NCERT की लाइन्स के क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान था, मतलब ठीक था, ठीक है। किसी को मुश्किल लगे तो बता देना कमेंट में, क्योंकि ये सबके लिए आसान मुश्किल अलग अलग हो सकता है, वैसे आसान ही था। और उसकी बात करें किसकी, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री तो मेरी मतलब ऑर्गेनिक, जैसे कि आपको पता ही है मुझे ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन पूरा छोड़ के आई हूँ। उसके अलावा जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन थे मैंने थोड़ा अटेम्प्ट कर लिए थे। और अब आते हैं द मोस्ट वेटिंग फिजिक्स। तो फिज़िक्स का लेवल भी ओवरऑल, जैसे फिज़िक्स तो मैंने ज़्यादा नहीं कही थी क्योंकि मैं टॉपर नहीं, पहले बता देती हूँ। तो फिज़िक्स का लेवल जैसे मेरे फ्रेंड से पूछा था, मुझे तो ऐसे नॉर्मली लगा था, मुझसे मैंने पूछा था तो एक को थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, एक को थोड़ा इजी लगा था, एक को मिक्स लगा था। तो मुझे मिक्स ही लगा था, एकदम इजी भी नहीं था, एकदम मुश्किल भी नहीं था। और अगेन कि सबके लिए डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, किसी को कोई चीज़ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट। और ओवरऑल अगर देखें तो ईजी था, पेपर ईजी था। तो अब बात करते हैं क्या ये बेनिफिशियल है देना कि नहीं। तो फिर मैं बता दूं कि जैसे मेरे लिए, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो फिर मैंने क्या सोचा था कि जैसे कि बहुत ही ना मेन बात, पहली बात क्या है कि बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जाने में ऐसे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे मतलब मेरे घर से इतना दूर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बस से जाना पड़ता है, तो और गर्मी भी है, तो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग गई थी, लू चल रही है, तबीयत इतना ख़राब हो जाए, तो इस वजह से। और बाकी तो अगर जो ऑनलाइन दे सकता है, जो मतलब दे सकता है ऑनलाइन, वो तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही देना, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है बाहर। लेकिन मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे पाती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन बैठ के टेस्ट दूँ, इसीलिए मैं ऑफलाइन ही चली जाती हूँ। तो फिर अगर वैसे देखा जाए तो हाँ बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर अब देखो जो ये भी सोच रहा है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है या ऐसा कुछ, तो ऑब्वियसली 12 टेस्ट देके तुम्हारा स्कोर कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा ही। अब जैसे लेकिन ये नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं आता फिर भी टेस्ट दिए जा रहे हो, फिर कुछ नहीं आ रहा, नंबर उतने कांस्टेंट फिर तो दिन बर्बाद होंगे। फिर ऐसा कुछ पढ़ लूँ, तो जैसे कि मैं कर रही हूँ कि अभी मैं टेस्ट दे के आई हूँ, तो जब इसमें कमी है, जैसे बायो की बात करूँ तो मेरा सिलेबस कंप्लीट है बायो का, तो इसलिए मैं क्या करूँगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली मैंने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए कोई वही नहीं है। लेकिन बायोलॉजी में क्या है कि मैं एकदम से, जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ नहीं याद आए थे बायो के, जो भी मैं गलत करके आई हूँ क्वेश्चन, तो वो वही मैं टॉपिक पढ़ूँगी। और ऑब्वियसली कल का पूरा दिन रहेगा, तो मैं ये नहीं कि टू एक्स लेक्चर पर फिजिक्स लेक्चर देती हूँ, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। और मैं क्या करूँगी अभी जाके, और अब मैं पहले बायोलॉजी रिवाइज कर लूँगी, जो मेरे कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते, पूरे चैप्टर भी लेके नहीं बैठी हूँ। उसके बाद जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, तो आज मैंने उसका लेक्चर नहीं देखा है, ऑब्वियसली मेरे टेस्ट में दिन चला गया। अब दिन नहीं मैं वो करूँगी। मैंने बताया आज क्या किया कि जैसे मेरा 2 बजे से टेस्ट था, तो मैं 1 बजे निकल गई थी, और उसके बाद फिर सुबह से मैं क्या कर रही थी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था सुबह से, तो मैंने कुछ किया ही नहीं।
लेकिन अब अगली बार से क्या करूँगी, सुबह मैं अपना वही डेली शेड्यूल रखूँगी कि सुबह ऐसे ऑर्गेनिक करनी है। उसके बाद फिर फेस के लिए भी ऑब्वियसली टाइम निकालना है यार, लेकिन दिमाग ख़राब हो रहा है, बट ठीक है। तो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप देने बिल्कुल जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है। और अगर आप देने नहीं जा रहे हो तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, दैट्स इट्स नॉट अ बिग डील, आप ऑनलाइन दे सकते हो, अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और मैं कोई वो तो कर नहीं रही हूँ, अपने पर्सनल रिव्यू में अपना दे रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन गाइस, ये मैं अपनी तरफ से अपना रिव्यू दे रही हूँ। और अगर आपकी कैसे रिव्यूज़ थे, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग देन यू आल्सो कैन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।